गुड इवनिंग गाइस, कैसे ठीक हो? शाबाश। हमने अब तक बहुत सारी बातें पढ़ ली। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम प्रवर्धन पढ़ रहे हैं। प्रवर्धन मतलब प्रोपेगेशन। प्रवर्धन की दो प्रकार की विधियां होती हैं, ए और बी, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक प्रवर्धन की बहुत सारी विधियां हैं। नहीं, अपनी क्लास का टाइम 3:50 से 50 से, तो 20 मिनट लेट नहीं हूं मैं, 7 मिनट लेट। सही चल आ रहा था, लेकिन वो क्या दे रहा है, 50 से है टाइम हो गया। टाइम इस बार चेंज है, ये देख। तो हमसे लेट आने वाले है, टेंशन क्यों ले रहे? इसको बंद कर। तो ऐसा है, लेट नहीं आना चाहिए। देखो, सबको टाइम पे आना चाहिए, मेरे को, आपको, सब। तो उसमें यूं है कि भाई अलैंगिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन, वो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों में सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ी थी कलम। कलम को बोलते हैं कटिंग। कटिंग 3 प्रकार की होती है, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग। जड़ कलम, पत्ते कलम, तना कलम। तना कलम 4 प्रकार की होती है, मेरे साथ बोलना। हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, हर्बेसियस कटिंग। कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा हार्मोन? हाँ बोलो। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। समझ गया बेटी? गुड। दूसरा हमने विधि जो, अच्छा, एक बॉटम हीट टेक्निक पढ़ी थी, वो भी याद है? बॉटम हीट टेक्निक पढ़ी थी, वो रेड्डी और मजुमदार ने कलम के लिए विकसित की थी, ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब अगली विधि हमने दूसरी पढ़ी, एक तो कलम हो गई, दूसरी थी लेयरिंग। बेटा, उस लेयरिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 6। मेरे साथ बोलना। सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग। ये 4 लेयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है। कौन कौन सी है? माउंड लेयरिंग, जिसे हम कहते हैं स्टूलिंग, क्या नाम से जानते हो? स्टूलिंग या डेरी दाप, जो कि अमरूद में व्यवसायिक है। एक हमने पढ़ी थी, कौन सी? एयर लेयरिंग, या फिर जिसे मार्कोटेज, चाइनीज लेयरिंग या गुट्टी हम लोग कहते हैं। ये विधि स्पेगनम मॉस घास इसमें काम में लेते हैं, और ये विधि किसमें फेमस है? लीची में, अनार में, अमरूद में आदि। आज हम लोग अगली विधि पढ़ने की, इटियोलेशन भी कल हमने पढ़ा। इटियोलेशन, जड़ फुटान का सिद्धांत। अगली विधि जो स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग उपरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरोपण कह दो, या कलम बंधन। उपरोपण कह सकते हैं, या और क्या नाम है इसका? कलम बंधन भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। जो इसका नाम प्रचलन में है वो कौन सा है? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। देखो, ग्राफ्टिंग में होता क्या है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। अभी तक जो विधियां हमने पढ़ी थी, कलम के अंदर तो हम पौधे से पहले ही कोई वानस्पतिक भाग ले रहे थे और उसको मिट्टी में लगा रहे थे, जड़ें फूट रही थी। दूसरा लेयरिंग के अंदर क्या था? पौधे के किसी भाग को हम इस तरीके से झुका रहे थे, जड़ें फूटने के बाद में उसको काट रहे थे। तो अभी तक तो दोनों विधियों में क्या था कि जो पौधा है उसका जो शाखा है उसी के जड़ें फूटती, वो एक ही पौधे से ही हम नया पौधा बना रहे थे, एक शाखा से। अब हम क्या, 2 पौधों को मिलाएंगे, मतलब 2 पौधों को मिक्स करेंगे, फिर नया प्लांट बनाएंगे। एक उदाहरण से समझो, जैसे कि आम की कोई भी देसी किस्म, आम की कोई भी देसी किस्म है जो राजस्थान में होती, ऐसी वैरायटी जो राजस्थान में अच्छी होती है, लवणीयता क्षारीयता को सहन कर लेती है, सूखा सहन कर लेती है, मतलब उसका जो जड़ क्षेत्र है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस वैरायटी के फल अच्छे नहीं लगते। मान लो राजस्थान की कोई देसी किस्म, यहाँ की जंगली वैरायटी कोई भी है, अपने यहाँ कई सालों से हो रही, जड़ें बड़ी अच्छी, उसकी लवणीयता क्षारीयता सूखा उखा ये सब सहन कर लेती, परंतु उसके फल छोटे आते हैं, मीठे नहीं आते, और अंदर रेशा भी ज्यादा रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कि हम अच्छी वैरायटी कैसे करें, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उस गुठली को लेना है,
वो जो आम का पेड़ है उसके फलों को लेना, गुठली निकाल लेंगे, गुठली निकाल के उसको उगाना है। क्या करेंगे हम, उसको उगाएंगे। ये पौधा जो आपने उगा लिया है, और ये पौधा जब आपका लगभग 6 महीने से 1 वर्ष का हो जाए, कितना हो जाए, तो जो गुठली से आपने जो पौधा उगाया है उसे हम लोग बोलते हैं मूल व्रंत। क्या कहते हैं, मूल व्रंत, यानी कि रूट स्टॉक। क्या कहेंगे, रूट स्टॉक हम लोग जो है उसे कह देते हैं। अब ये मूल व्रंत जो था, ये एक नीचे वाला भाग है, और ये लगभग 1 साल 6 महीने प्लस पुराना है, 1 साल तक हो सकता है, 1.5 साल तक भी चलता, कोई दिक्कत। अब ये तो देसी, जब ये 6 महीने साल भर पुराना हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इसको काटना ऊपर से, इस पौधे को क्या कर देंगे अपन, काट देंगे। ये पौधे को आपने काट दिया, और अब जो भी वैरायटी के फल आप लगाना चाहते हो, जैसे आप लगाना चाहते हो राजस्थान मान लो आम्रपाली, या आप लगाना चाहते हो दशहरी, या आप लगाना चाहते हो कोई पूसा पीताम्बर या अल्फांसो, कोई भी जो डिजायर्ड आपकी अच्छी वैरायटी है, उस वैरायटी के मात्र वृक्ष के पास जाना है। कहाँ जाना है आपको, मदर प्लांट के पास जाना है, और वहां से अच्छी 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 इसी साइज की पेंसिल थिकनेस की बहुत सारी शाखाएं तोड़ के ले आनी। एक शाखा को लेना है और इसी आकार में चीरा लगा के इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, इसकी ग्राफ्टिंग कर देनी, इसके ऊपर आपको इसे लगा देना ऐसे। ये हमने इसके ऊपर इसको क्या कर दिया, लगा दिया। ये शाखा हम अभी लेके आए, ये पहले हमने गुठली से नीचे वाला पौधा उगा रखा था। जो आप शाखा लेकर के आए हो इसको संकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको संकुर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको साइन या सियोन कहते हैं, साइन। अब ये जो शाखा लेके आओ, इन दोनों की मोटाई बराबर होनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं कि तुम कोई बहुत छोटे पौधे को इतना मोटा ला रहे हो, कुछ पेंसिल थिकनेस कैसे लाओगे, ये लगभग पुराना होना चाहिए 6 माह से 1 वर्ष। कितना पुराना हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। ये आपका हो सकता है 4 से 6 माह पुराना, कितना हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया ध्यान है आपको ये रखना है कि इसकी मोटाई सेम होनी चाहिए। तो अब क्या करोगे आप, आपने इसके ऊपर लाके लगा दिया। अब इसके अंदर क्या कैम्बियम परत होती, क्या होती है अंदर की साइड, भाई पौधे के अंदर कैम्बियम परत तो होती ही है। तो ये यहाँ पे दोनों ही साइड में आपको क्या मिलेगी, कैम्बियम परत। तो कैम्बियम परत के अंदर होता है फिर विभाजन। ये इसके अंदर क्या है, कैम्बियम परत। कैम्बियम परत में होता है कोशिका विभाजन, उसका काम ही यही है, नई नई कोशिकाओं को बनाना। आपने क्या करा था, लाके ऐसे लगा दिया था, लगाने के बाद में आपने पॉलीथीन से बांध दिया था उसको। अब की बात होती, कैम्बियम परत में विभाजन होने से कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा, उसे हम लोग केलस कहते हैं। क्या कहते हैं, केलस का मतलब कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, उससे ये ग्राफ्ट यूनियन बन जाता है, ज्वाइंट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी होता यूं है, जैसे आपने ये ज्वाइंट हुआ, थोड़े दिन बाद में ये पौधा ऊपर से फूटना चालू हो जाता है। ये पौधा आपका फूटना चालू हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये सारा काम मैंने जो आपको बताया, ये 15 सेकंड में करते हैं लोग। कितनी देर में, 15 सेकंड में। मजदूर लोग क्या करते हैं, देखो नर्सरी में बैठा हुआ आदमी जैसे, ठीक है, नर्सरी में बैठा हुआ है, उसके पास में एक पॉलीथीन का पहले से वो पट्टी पड़ी हुई, गोल गोल बंडल पूरा, इतनी छोटी सी पॉलीथीन की पट्टी आती है, पट्टी बांधते हैं वैसे बैंडेज टाइप। उसके पास में बहुत सारे गुठली से उगाए हुए पौधे पड़े हुए, पूरी पूरी लाइनें लाइनें, 1000 पौधे पड़े हुए, इतने इतने बड़े आम के पौधे, ठीक है। वो जैसे थैली को पकड़ेगा, और इधर उसने पूरी पूरी तगारी भर रखी, पूरा बर्तन के अंदर छोटी 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 शंकुर शाखाएं पहले से लाके रखी हुई है। दशहरी है तो दशहरी की, आम्रपाली है तो आम्रपाली। तो क्या करेगा, थैली को पकड़ा, उसके हाथ में चाकू, ग्राफ्टिंग नाइफ कौन सा है, ये पकड़ा, कट लगाया, शंकुर शाखा है उस पर भी कट लगाया, दोनों को गया, पॉलीथीन पड़ी हुई बांध दी, साइड में रखता जा रहा, पौधा तैयार हो गया। एक मजदूर है उसको साइड में रखता हो जा रहा, थोड़े दिन बाद में वो फूट जाएगा ऊपर से, पौधा तैयार हो। कठिन काम है क्या कोई, सरलतम काम है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें बाद में लिख लेंगे, ये सबसे सरल तरीका मैंने आपको जो बताया, इस तरीके का चीरा लगा रहे हैं, इसको सिंपल ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पर जो है ये पहली ग्राफ्टिंग, इसको हम बोल रहे हैं सिंपल ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ्टिंग। इसको एबीसीडी नाम दे दो, ए सिंपल ग्राफ्टिंग। सिंपल ग्राफ्टिंग का मतलब तो साधारण उपरोपण। क्या कहेंगे इसको, ये किसी भी एक पौधे में फेमस नहीं है, मतलब ऐसे व्यवसाय किसी में नहीं है, सबसे सरल है। ये कई लोग करते हैं, अपन भी सबसे ज्यादा इसी को जो है करते हैं, साधारण उपरोपण। ये किसी एक पौधे में फेमस नहीं, ये आप चाहो तो अमरूद में भी कर सकते हो, आप चाहो तो आम में भी कर सकते हो, आप चाहो तो और भी कोई क्रॉप है उसके अंदर कर सकते हो, कईयों के अंदर फेमस है, मतलब जनरली एक में किसी में फेमस नहीं। नीचे मैं नोट करके 2 लाइनें आपको लिखा दूंगा,
नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। ठीक है, तो ये पहली विधि होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल ग्राफ्टिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो ग्राफ्टिंग की विधि है स्टूडेंट्स, उसका नाम इसी से मिलता जुलता है, वेज ग्राफ्टिंग। क्या है, वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग। कुछ कई बार इसको क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसको वेज ग्राफ्टिंग भी 12वीं किताब में लिखा हुआ है, इसको क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। हालांकि क्लेफ्ट में इसमें 19-20 का फर्क है, ये भी कोई खास नहीं है। मतलब मैंने कहा ग्राफ्टिंग ये आपने समझ लिया, इसका मतलब सब डन। मूल ग्रंथ लेना है, सांकोर लाना है, लगाना, पौधा तैयार हो गया बस। चीरा अलग अलग लगाएंगे इसलिए नाम अलग अलग है, बाकी ऐसी कोई खास बात है नहीं। मतलब देखो कैसे, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं पौधा ले रहा हूं अमरूद का। किसका ले रहा हूं, अमरूद का पौधा लिया। ये लो अमरूद का पौधा, ये अमरूद का प्लांट है मेरे पास। मूल ग्रंथ है, क्या है, मूल ग्रंथ को क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। क्या कहते हैं गाइस, रूट। थोड़ी खिड़की खोलो ना, गर्मी हो रही है अंशुल है, तो थोड़ा वो खोल दो, थोड़ी थोड़ी खिड़की खोल दो, इससे क्या हवा आती जाती रहेगी तो ठीक रहेगा। तो ऐसा है, पंखा चलाए उतनी भी नहीं हो रही, देखो पंखा चलाए तो गड़बड़ हो जाती, ठंड लगने लग जाती, उसमें ऐसा है। तो ये अब ये आपने क्या करा, अमरूद के बीज से आपने पौधा तैयार कर लिया, देसी अमरूद। ठीक है, अब इसको काटेंगे ऊपर से, ऐसा चीरा लगाएंगे वी शेप में। कैसा लगाएंगे, वी शेप में चीरा लगाते हैं, वी शेप। वी शेप में चीरा लगाना माना कि आपको अमरूद की किस्म तैयार करनी है, पता कौन सी, ललित। कौन सी करनी है, तो ललित के मात्र पौधे के पास जाओ और मात्र वृक्ष आप लोग इसी आकार के अंदर, इसी मोटाई में लाओ, इस तरीके से। ये लो, ये साइन है, क्या है, संकोर शाखा। इन दोनों को लगाओ, बांध दो, पौधा तैयार हो। इस विधि को क्या कहते हैं, ये कट अपन ने वेज लगाया वी शेप में, इसलिए इसका नाम है वेज ग्राफ्टिंग। ये किसी में भी व्यवसायिक नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अमरूद में भी करते हैं, सीताफल में भी करते हैं, आम के अंदर भी करते हैं, कई फसलों के अंदर अपनाई जाती है। जैसे जो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र नहीं है देवड़ावास टोंक में, वहां पर भी ज्यादातर पौधे इससे तैयार होते हैं। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में हमने खूब पौधे जो है इससे तैयार हम लोग करते थे। तो ये वेज ग्राफ्टिंग हुई, कोई नई बात है। ये क्लेफ्ट मैंने यहाँ शब्द लिख लिया है, इसलिए इसका थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी खास यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लेफ्ट में क्या होता है, इससे मिलती जुलती। इसमें क्या, बड़े पौधे जो होते हैं, बड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा सा पौधा है 10 साल पुराना, उसके तने को ही काट देते हैं, कई बार पूरे तने को ही काट देते हैं, फूट रखते हैं बड़ा सा, फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, बीच में साइड में कहीं पर भी छोटी शाखा लाते हैं और उससे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। छोटी सी शाखा लाते हैं इस तरीके से, ऐसे, और इससे यहाँ ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। कोई खास फेमस नहीं है, एक तरीके से रिपेयरिंग का तरीका है, लेकिन ये काम की चीज है। ठीक है, ऐसा। अब एक विधि और है इससे मिलती जुलती, उसे हम पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीभी उपरोपण। क्या कहते हैं, जीभी उपरोपण का मतलब होता क्या है, टंग। जीव को क्या कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। इसका नाम है बेटा टंग ग्राफ्टिंग। क्या कोई खास बात है टंग ग्राफ्टिंग, कोई भी खास बात नहीं। जीव जैसा कट लगाते हैं, ऐसा कहते हैं। ये कट लगता नहीं है इतना आराम से। ये मैंने गुठली से कोई भी पौधा तैयार कर लिया, ठीक है, गुठली से पौधा तैयार करके आपको क्या करना है, आपको जो है, शाबाश, कट तो लगना है नहीं ढंग से, ऐसा कट लगता है 2 बार। फिर जो आप ऊपर जो सांगूर शाखा लाते हो, उसमें भी इसी आकार का कट आपको डबल कट लगाना रहता है, ये कट। फिर इसको करते, ये तो रूट स्टॉक है। ये ऊपर वाला क्या है, ये मशीन से होता है, एक छोटी सी मशीन आती है सस्ती सी, डब्बा सा आता है, डब्बे के ऊपर दबाने का ऐसे जुगाड़ रहता है। तो ये जैसे मैंने मूल ग्रंथ लिया, उसको अंदर मशीन में रखा है, मशीन को दबाओ, मशीन बोलेगी खट, कैसे बोलेगी, खट, ऐसा कट जाएगा। फिर लिया आपने सांगूर शाखा, सांगूर शाखा को मशीन में डाला, मशीन बोलेगी खट, और ऐसा कर जाए। फिर इसको आपस में इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ये एप्पल वगैरह में सक्सेस है काफी, सेब नाशपाती में व्यवसायिक है। सेब नाशपाती वगैरह जो है उनके अंदर ये कॉमर्शियल मेथड है, व्यावसायिक। क्या है ये, व्यावसायिक विधि, ध्यान रखना, व्यावसायिक। व्यवसाय के साथ में जब एक प्रत्यय लगता है तो बनता है व्यावसायिक। तो ये 3 विधियां आपके सामने होगी। एक छोटा सा जनरल नॉलेज और है, वो आप देखना। अब एक्चुअली क्या है,
कि अगली जो विधि है उसे हम लोग कहते हैं सेतु उपरोपण। क्या कहते हैं? सेतु उपरोपण। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। क्या है? इसको कहते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जैसे पुलिया ग्राफ्टिंग कह दो, पुल बनाते हैं ना अपन। जैसे कोई खेत के अंदर कोई भी पौधा डैमेज हो गया, पौधे का तना क्या हो गया? डैमेज हो गया किसी कारण से, कोई रोग लग गया, कीट लग गया, उसकी वजह से तना खराब हो गया, तो इस तने को ज्वाइंट करने का तरीका होता है। छोटे छोटे शंकुर शाखा लेते हैं और इस तरीके से क्या कर देते हैं अपन, इसमें इस तरीके से छोटी छोटी शाखाओं को ज्वाइंट कर देते हैं। जहां पे पॉलिथीन नहीं बांध सकते वो मोम लगाते हैं जनरली। तो ये कोई बहुत फेमस नहीं है, ये नीचे वाला तो रूट स्टॉक रहता है, जो आप लाते हो इसको साइन कहते हैं। ये एक तरीके से बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी नहीं होती, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है ना, वैसे। अब इसमें क्या होता है, जैसे तना है, तना खराब हो गया तो खाने की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई पूरी, पोषक तत्व तो इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इसका तना छाल पूरी खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये छोटी सी शाखा लाते हैं और इसको जो है इसके ऊपर वापस रिपेयर कर देते हैं। समय के साथ ये जो शाखा आपने इस पे लगाई ये भी फूलती और वो गैप जो है वो भर जाता है। बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये जो है, ये क्षतिग्रस्त पौधों की मरम्मत के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो क्षतिग्रस्त पौधे होते हैं, क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त पौधों की मरम्मत हेतु, क्षतिग्रस्त पौधों की मरम्मत हेतु ऐसा करते हैं, मरम्मत हेतु। मैंने अभी तक आपको जो 4 विधियां बताई है वो कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इन 4 में से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं। मेरी बात समझ ना, इंपॉर्टेंट तो अब पढ़ेंगे अपन। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो सिंपल ग्राफ्टिंग, इसमें 2 लाइनें लिखाऊंगा देखना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एंड सेतु, इन चारों को लिखो 1 मिनट में, फिर अपन नई विधि स्टार्ट करेंगे। नहीं का मतलब इसके आगे काम की विधि, वीडियो दिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ऑनलाइन वालों को वीडियो दिखाई दी जाएगी। किस प्रकार की शंकुर शाखा ली जाती है? शंकुर शाखा किस प्रकार की का मतलब यह है कि एक तो शंकुर शाखा हम स्वस्थ पौधे की लेते हैं, जहां से भी आप शंकुर शाखा ला रहे हो तो मात्र वृक्ष रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसी मोटाई के लेते हैं जितनी मोटाई का आपका मूल बना है, ठीक है, तो खास बात। सर शाखा पत्ती रहित ली जाती है, पत्ती सहित ली जाती है? पत्ती नहीं, पत्ती बोलते हैं उसको। तो उसमें यूं होता है गाइस कि जैसे आप कोई भी शंकुर शाखा, जैसे आपको पता है कि हम लेंगे इसको, तो 2-4 दिन पहले क्या करना चाहिए, उसके पत्ते तोड़ देते हैं। जो शाखा जहां से अपन शंकुर शाखा लेते हैं, सही कह रहा लड़का ये, तो वो पत्ती को क्या करते हैं, हम पत्तियां पत्तियां पहले तोड़ देते हैं। पत्तियां तोड़ने से क्या होता है, थोड़ा उसमें कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है, तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो याद रखने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं करते तो भी चलता है। सभी स्टूडेंट को डीडी किसान चैनल देखना चाहिए, उससे स्टूडेंट को नॉलेज मिलती है। ठीक है, देखेंगे। हाँ, सोनू कुमावत नाम का यूट्यूब चैनल भी देखना चाहिए, उससे भी ज्ञान मिले। क्या सही नहीं? रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल देखो, उससे भी मिलता है। लेकिन हम क्या क्या देखें, हम रील देखें, हम दूसरे काम भी करें। रील देखने से टाइम ही नहीं मिलता, तो डीडी किसान कब देखें? नोट नंबर 1 लिखो, जहां आपने ग्राफ्टिंग लिखा है उसके आगे एक आधी लाइन लिखनी। ग्राफ्टिंग कहते हैं किसको? सरलतम भाषा में अगर हमें सीखना हो तो हम ये लिखेंगे, रूट स्टॉक व शंकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना। इसकी प्रश्न आता है ऐसा, अभी आ रखा है तुम्हारे सुपरवाइजर जो हुए थे ना अभी पेपर, यूनिवर्सिटी वाले, उसमें प्रश्न आ रखा है कि मूल ग्रंथ व शंकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है? तो उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ लिखने के लिए? तैयार हो? ओके, जहां आपने ग्राफ्टिंग लिखा उसके आगे लिखो, मूल ग्रंथ व शंकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना।
मूलवृंत व संकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना, इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। मूलवृंत व संकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना, मूलवृंत व संकुर को मिलाकर नया पौधा तैयार करना। अब नीचे इसके नीचे लिखना नोट नंबर 1, नोट 1 लिखो। ऐसे लिखो, मूलवृंत व, नीचे नोट नंबर 1 लिखो, मूलवृंत व संकुर का जुड़ाव, नोट नंबर 1 लिखो, मूलवृंत व संकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से, मूलवृंत व संकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। मूलवृंत व संकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। केलस मतलब होता है कोशिकाओं का गुच्छा, बहुत सारी कोशिकाएं जो है उनका पूरा पूरा ग्रुप। उससे मैं वापस बोल रहा हूँ, मूलवृंत व संकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। तो ग्राफ्टिंग खाली डाइकोट में ही संभव, ठीक है, यानी द्विबीजपत्री में ही ग्राफ्टिंग हो रही। प्रश्न आए भी किसके कारण ये जुड़ाव होता है, तो कैम्बियम परत इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आ चुका पहले भी अच्छा एग्जाम, तो दोनों में जुड़ाव के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो कैम्बियम लेयर जो होती है उसकी कॉन्सिक्वेंटली ऐसा होता है। फिर फटाफट लिखो, ये वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एंड ब्रिज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत सरल है, आप अपने गांव में जब भी जाओ ग्राफ्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ्टिंग नाइफ नहीं मिलता है तो घर के देसी चाकू से भी काम कर सकते, सही नहीं। ग्राफ्टिंग बहुत सरल है, प्रवर्धन पूरा टॉपिक ही सरल है, ठीक है। सर कद्दू की बेल में भी ग्राफ्टिंग होती है क्या? देखो आजकल क्या है कि सब्जियों में भी ग्राफ्टिंग होने लगी, और सब्जियों में जो सबसे सफल ग्राफ्टिंग होती है वो कुकुरबिटेसी कुल में होती है, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी। तो सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में भी ग्राफ्टिंग होती है, तुमने सही सुना है, ठीक है। गगनपाल तुमने सही सुन लिया इस बार। उसको कहते हैं वेजिटेबल ग्राफ्टिंग, नया नया ट्रेंड चल रहा है। चले आगे जल्दी। हाँ, इसमें क्या थोड़े थोड़े फोटो हल्के हल्के से बना लोगे, उससे क्या तुम वापस पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में हल्का से रहेगा कि हाँ करते क्या है। नहीं तो क्या अगर चित्र नहीं बनाओगे तुम्हें फिर दिक्कत रहेगी, उसमें याद नहीं आएगा कुछ। चले आगे।
अब लिख लेना चाहिए था, ठीक है। मैम की आवाज आ रही है। हाँ, तो मैम की आवाज आ रही तो डबल फायदा, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री फ्री है नहीं। अब आपको पता है क्या करना है, पहले तो मेरे को ये बोलना है हाँ हमने लिख लिया। किस किस के छोटा हाथ का थे, सबके छोटे, ऐसे थोड़े होता है। लिखो लिखो लिखो, ये चारों विधियां इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट की शुरुआत अब हो रही है, ठीक है। सेतु ग्राफ्टिंग के कोई एग्जाम्पल नहीं है, बहुत ही कम की जाती है, किसी भी पौधे में कर सकते हैं जिसका भी तना डैमेज हो रहा है, जिसका तना खराब हो रहा है यानी क्षतिग्रस्त हो गया पौधा, उसको ठीक करने के लिए। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता, नहीं आता, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, जैसे मान लो ये किसी का हार्ट है, ये ऐसे नहीं होता क्या, फिर क्या इसके इसके अंदर कोई भी ये जैसे एक नस है या वेन है, इसमें क्या होता है कि फिर वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसमें क्या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो जमने जमने की वजह से फिर क्या होता है, फिर खून जा नहीं पाता है, फिर क्या कहते हैं शरीर की किसी और जगह से नस लेते हैं और फिर उसको बाईपास सर्जरी करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, तो खून इस रास्ते से होकर फिर आता है, क्योंकि यहाँ तो बंद हो गया रास्ते। आजकल कई तरीके के स्टिंग भी यूज करते हैं, इसको ऑपरेशन से हटा देते हैं, या इसके यहाँ पे एक स्ट्रिंग आता है, स्टील का आता है, उसको लगा देते हैं, उसको चौड़ा कर देते हैं, इस तरीके से नस थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो खून आ जाता है। तो जैसे ये बाईपास सर्जरी हुई, ये प्लांट की बाईपास सर्जरी, ऐसे तो होता है, ये ऐसे होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे सबने लिख लिया सफलतापूर्वक। अब अगली जो मेथड है, मैं पूरी ग्राफ्टिंग को एक बार वापस आपको हल्का सा बता रहा हूँ। हमने जो ग्राफ्टिंग पढ़ी है स्टूडेंट, वो दो तरीके की होती है, कितने प्रकार की, जो भी ग्राफ्टिंग हमने पढ़ ली है या जो आगे पढ़ेंगे उन दोनों को मिक्स में बात कर रहा हूँ। एक ग्राफ्टिंग तो होती है जिसे हम लोग कहते हैं अटैच्ड ग्राफ्टिंग, क्या कहते हैं, अटैच्ड, या इसको एक नाम और है अप्रोच ग्राफ्टिंग, क्या है, अप्रोच। इनकी कोई खास हिंदी नहीं है, मैं भी बताऊंगा, जो ध्यान रखना, ठीक है। अप्रोच ग्राफ्ट एक तो प्रकार हो गया अटैच्ड ग्राफ्ट, एक ग्राफ्टिंग होती है डिटैच्ड, क्या नाम है, डिटैच्ड। मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग, अटैच्ड और डिटैच्ड ग्राफ्टिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमने किया था कि हमने मूल ग्रंथ उगा लिया है, ये मूल ग्रंथ उगा लिया, हम किसी भी नर्सरी से मात्र वृक्ष से क्या कर रहे हैं, हम पहले सांकुर को तोड़ के ला रहे हैं, पहले डिटेच, तोड़ने को क्या कहते हैं, डिटेच करना। तो हम इन सब विधियों में हमने क्या किया, इसमें भी तोड़ के लाए, इसमें भी हम लोग इसको डिटेच करके लाए, तो उसको तोड़ने को बोलते हैं डिटेच। तो हम क्या करते हैं, उसको जुड़ाव से पहले ही हम क्या करते हैं, डिटेच करके नर्सरी में लाते हैं, फिर लगाते हैं, यही तो है। तो ये सब विधियां जितनी भी है, सारी की सारी कैसी है, डिटेच्ड। ऑल मेथड मतलब जितनी भी ग्राफ्टिंग है, सारी की सारी कैसी है, डिटेच्ड, एक को छोड़ करके। तो हम इधर एक मेथड इसमें पढ़ेंगे जो कि अटैच्ड में है, उसका नाम है इनार्चिंग। क्या नाम है बेटा, उसको कहते हैं इनार्चिंग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना। इनार्चिंग को हम भेंट कलम के नाम से भी जानते, भेंट कलम, इनार्चिंग या भेंट कलम, ये एक ही विधि है। इसी को हम, इसको ही आप चाहो तो इसी को अटैच्ड ग्राफ्टिंग कह दो, इनार्चिंग को इसी को अप्रोच ग्राफ्टिंग कह दो, बात एक ही है। होता क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि ये यहाँ पे मैं एक समझाने के लिए बताऊंगा खाली ये जैसे कोई भी एक प्लांट, ये प्लांट है आम्रपाली किस्म का, किसका है, मान लो ये पौधा मैंने यहाँ पे बनाया है, या आम की आम्रपाली किस्म, आम की आम्रपाली किस्म का मदर प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, मदर प्लांट, मातृ वृक्ष। उसकी कोई भी एक शाखा बना देता हूँ समझने के लिए, यहाँ पे उसकी कोई भी एक शाखा है, ये कोई भी उसकी एक शाखा है। अब क्या करना, आपको पौधे तैयार करने,
तो आपने क्या करा कि आम की जो देसी किस्में, मूल ग्रंथ जो होते हैं वो देसी होते हैं, ज्यादातर मूल ग्रंथ देसी किस्मों से तैयार किए जाते हैं, जंगली किस्मों से तैयार किए जाते हैं जिनकी जड़ क्षेत्र अच्छा होता है। तो हमने कोई भी एक ऐसी वैरायटी ले ली जो देसी है, उससे हमने गमले में बहुत सारे पहले से पौधे उगा रखे हैं छोटे छोटे। तो आप क्या करोगे, जो गमला या थैली में आपने जो मूल ग्रंथ उगा रखा है, क्या उगा रखा है, उस मूल ग्रंथ को आप इस पौधे के पास में ले जाओगे, मातृ वृक्ष के पास में, और उसको जो है इस तरीके से इसके साथ में अटैच कर दोगे। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके पास में अटैच कर दिया ये पौधा आपका। दोनों को हल्का हल्का सा काट के साइड में से थोड़ा इसको काटा थोड़ा इसको काटा, ऐसे ज्वाइंट कर दिया दोनों को और बांध दिया। अब हमने क्या करा, इसी को वहीं पे बांध दिया। अभी हमने काटा नहीं, अटैच है ये, है कि नहीं, अभी अटैच है, इसलिए विधि का नाम अटैच है। पहले तो हम तोड़ के ला रहे थे, पहले हम क्या करते, इसको तोड़ के ला के नर्सरी में लगा रहे थे, इसलिए डिटेच था। अब इसको यहाँ पे रखेंगे 15-20 दिन, जब ये आपस में जुड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं। 15-20 दिन बाद में ही इसको हम अलग कर लेंगे। इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, ये पौधा वही सेम काम हो गया, वही तरीका हो गया, लेकिन ये यहाँ पे स्टिल अटैच्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अटैच्ड। इस विधि का नाम क्या है, इनार्चिंग। इसको और सरल तरीके से अगर मैं समझाने की वापस कोशिश करूं इसी में, ये तो इसमें रूट स्टॉक है और ये इधर क्या है, ये फिर सांकुर, ये सांकुर शाखा इधर वाली। इसी को मैं और सरलीकरण इसका करूं, अगर आप लोग थोड़ा सा इधर देखना, मान लो इस बार जो ये प्लांट है ये चीकू का है, किसका है, ये यहाँ तो मैंने आम का उदाहरण लिया था, ये मैं चीकू का ले रहा हूँ एक बार समझने के लिए। ये चीकू का मदर प्लांट है, क्या है, मातृ वृक्ष। मातृ वृक्ष का मतलब ओरिजिनल पौधा, अच्छे गुणों वाला पौधा। अब इसके मान लो इस वैरायटी का नाम है काली पट्टी, क्या नाम, काली पट्टी चीकू की फेमस वैरायटी। अब आपने क्या करा, इसके लिए मूल ग्रंथ तैयार किए पहले, तो मूल ग्रंथ कोई देसी किस्म से तैयार किए, जैसे कि इसमें चीकू जो होता है, चीकू, उसके अंदर हम जो मूल ग्रंथ काम में लेते हैं वो हम देसी चीकू लेते हैं। मूल ग्रंथ क्या लेते हैं, देसी चीकू, जिसको खिरनी कहते हैं, क्या कहते हैं, खिरनी कह दो या उसको रायन कहते हैं, खिरनी या फिर। तो आपने खिरनी और रायन जो देसी चीकू है उसके बीज से पौधे तैयार कर लिए छोटे छोटे, उस पौधे थैली में है वो पौधा, तभी आप उसको इस पौधे के ऊपर ही ले आओ। जैसे ये इसकी कोई शाखा निकल रही है पहले से, इसकी छोटी छोटी शाखाएं बहुत सारी निकल रही, आप चीकू को थैली में उगा रखा, उस थैली को इसी पेड़ पे लाके बांध दो। ये जो आप थैली ले गए, उस थैली को इसी के ऊपर बांध देना है। ये हमने बांध दिया, और ये जो पौधा था सेम इसी तरीके से उसको ऊपर जोड़ देना, ऊपर का ऊपर ही जोड़ दो। चीकू का पेड़ है, उसके ऊपर थैली को वहीं बांध दो और उसको ऐसे जोड़ दो ऊपर ले जाके पतली शाखा के साथ में, और बांध दो वहां पे। तो हमने क्या करा, इसको वहां ऊपर का ऊपर ही बांध दिया, ये बांध दिया, ठीक है। सेम थोड़े दिन बाद में इसी तरीके से दोनों तरफ से कट कर दो इसको, एक यहाँ से आप कट कर दो इसको, ये, और फिर उसको वहां से कट कर, पौधे तैयार हो गए। तो इस एक पेड़ के ऊपर आप 10-20 जगह बांधो, क्या दिक्कत, तो एक बार में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम अमरूद में भी करते हैं, ऐसा आम के अंदर भी करते हैं, चिक्कू में भी करते हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। तो ये विधि जो फेमस है, एक तो आम के अंदर और एक चिक्कू के अंदर व्यावसायिक है। आम के अंदर ये दक्षिण भारत में फेमस है, कहाँ फेमस है, दक्षिण भारत में, और सबसे पुरानी विधि मानते हैं इसको। ये आम के अंदर दक्षिण भारत में अपनाई जाने वाली सबसे पुरानी या प्राचीन विधि है, पुरानी या प्राचीन विधि। और ये और किसके अंदर ये फेमस है, चीकू में। चीकू के अंदर कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते, खिरनी। खिरनी का नाम याद रखना चाहो, खिरनी को हम लोग बोलते हैं मेनिलकारा, क्या बोलते हैं, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, क्या कहते हैं, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। तो कोई भी खास बात नहीं है, चीकू का नाम तो होता है मेनिलकारा एक रस, क्या होता है, और इस खिरनी का नाम क्या होता है, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। तो ये ग्राफ्टिंग कौन सी हुई, अटैच्ड। बाकी सभी विधियां कैसी होती है, डिटेच्ड होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ में आई है कहानी। तो ये आम के अंदर दक्षिण भारत में फेमस है और चीकू में भी व्यवसायिक, आम चीकू दोनों व्यवसायिक है। आम में व्यवसायिक दक्षिण भारत में, ये चीकू में ऑल ओवर इंडिया में। इसको बनाओ देख, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सर हम प्रवर्धन क्यों करते हैं जब पहले से पौधा है, तो बात तो तुम्हारी सही है, हम प्रवर्धन करते हैं उसके देखो कई कारण है। हम जो इस तरीके से वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं ना, उसके पीछे कारण देता है, एक तो हम कम समय में पौधा तैयार कर लें, एक हमें क्या उससे जल्दी फल मिल जाता है। जैसे आप बीज से पौधा तैयार करते हो तो 5-6 साल बाद फल लगते हैं, इसमें 2-3 साल बाद फल लग जाते हैं, एक ये भी इसका फायदा है। एक वानस्पतिक प्रवर्धन से जो पौधे तैयार होते हैं, इनमें क्या है कि इनका आकार बहुत छोटा होता है,
तो हम लोग खेत में जो भी कटाई छटाई दवाई छिड़कना तोड़ाई ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे कई तरीके के फायदे हैं। और वानस्पतिक प्रवर्धन से एक अपने को फिर ट्रू टू टाइप प्लांट मिलता है। जैसा पौधा आपको चाहिए वही गुणों वाला पौधा आपको मिलेगा। आप बीज से तैयार करोगे तो उसमें विविधता आ जाएगी। प्रश्न ये आएगा कि चीकू के अंदर प्रवर्धन में कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते हैं? किरनी रायन लेते हैं। ठीक है, चीकू का व्यवसाय प्रवर्धन किससे होता है? तो इनार्चिंग से होता है। ऐसे प्रश्न आएंगे। संडे को अभी कोई क्लास नहीं लग रही, लगेगी तब आपको बता देंगे। ठीक है ना। हाँ बेटा, लिख लिया। इन दोनों में से खाली ये एक फोटो बनाओगे तो चलेगा। ये वाला ये समझ में आना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा ये सरल तरीके से बता रखा। इसको ये पेड़ पे ही करते हैं। विधि बहुत सरल है, कुछ नहीं करना रहता। तो बस मूल ग्रंथ को ले जाओ और इस तरीके से बांध दो बस। ये अमरूद में कर सकते हैं, अनार में भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर व्यवसायिक है, आम में और इसमें। लिख लिया सभी ने? कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? शाबाश। तू सो जा बेटा वापस तक। चले। ये पहली विधि है जो इसमें ग्राफ्टिंग में इंपॉर्टेंट चालू हो गई अब, है ना। अब छोटी छोटी विधियां हैं, 2-3 वो और ध्यान रखो। ग्राफ्टिंग बडिंग मतलब प्रवर्धन वाले चैप्टर से कंफर्म प्रश्न आएगा। कंफर्म, ठीक है, हर बार आता है। अब जैसे आम के अंदर व्यवसायिक तो कोई और करते हैं जैसे, लेकिन आम में आ गया मिलान करो और आम के अंदर दे दिया इनार्चिंग, तो वो भी सही तो है क्योंकि आम के अंदर कर ही रहे। ऐसे भी हल्का फुल्का आ सकता है। खिरनी के बाद लिखा रायन। रायन खिरनी देसी चिक्कू को कहते हैं, उसी का नाम होता है मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। रायन का नाम है मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। ठीक है, चले आगे। किसके छूट रहा? हाथ खड़ा करो। शाबाश। अब एक काम करो, इसके बाद में अगली विधि लिखो वीनियर ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग हो गई, इसमें लिखो वीनियर ग्राफ्टिंग। उधर क्रम से चल ही रहता ए बी सी डी और ये ई विधि थी, पांचवी विधि ई। ठीक है, सब विधियां डिटेस्ट है, खाली इसको छोड़ के ये अटैच्ड है, बाकी सारी कैसी है? डिटेस्ट है। ठीक है, आगे जो भी पढ़ेंगे वो भी डिटेस्ट है, पहली पढ़ी वो भी डिटेस्ट। अब लिखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगली विधि है जिसको कहते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। कुछ भी खास बात नहीं है। वीनियर ग्राफ्टिंग को हम कई बार साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। साइड या वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग, देखो वीनियर ग्राफ्टिंग में आपको पता है क्या करना है? आपको आम का देसी पौधा उगाना है। ये लो उगा दिया। ये आम का क्या करा? देसी पौधा उगा दिया। इस देसी पौधे को हम रूट स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मूल ग्रंथ। अब आपको क्या करना है कि आम के अंदर जो भी
अच्छी गुण वाला पौधा है उसकी संकुर शाखा लानी। संकुर शाखा लिया है ये संकुर शाखा लाऊंगा मैं इस तरीके से, ये संकुर शाखा लेके आगे, इसको संकुर शाखा बोलते हैं साइन। इसको क्या करना आपको, एक साइड में कट लगाना ऐसे, और उसके अंदर इसको सेट करना। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे सेट कर दोगे, इसको सेट कर ही लो। इसको सेट करने के लिए तो इसको आगे लाना पड़ेगा ऐसे, इसको इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप लोग सेट कर दो। ये कौन सी विधि है, वीनियर ग्राफ्टिंग। इस कट को ही वीनियर कट कहते हैं। यहाँ जो हमने कट लगाया साइड में, इसी को वीनियर कट के नाम से जाना जाता है, इसलिए वीनियर ग्राफ्टिंग नाम। जैसे ये फूटना चालू होगा, इस पौधे को यहाँ से काट दो ऊपर से, तो ये पौधा तैयार हो गया। ये दोनों की थिकनेस सेम है। मैंने थोड़ा सा आपको जो है ये थोड़ा मोटा बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये पतला बना हुआ तो दिखेगा नहीं। तो ये जो है मूल व्रंत है, इसके ऊपर आप ये संकुर लाके लगा दिया आपने अच्छे गुण वाला, ये फूट जाएगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। बहुत सरल है, कोई खास बात नहीं। इसी तरीके से ये जो विधि है, ये आम के अंदर सबसे ज्यादा फेमस यही विधि। ये आम के अंदर व्यावसायिक विधि है बेटा। कैसा है ये, आम के अंदर ये सबसे फेमस है व्यावसायिक विधि। खास कर ये उत्तर भारत में फेमस है, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। वैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत कुछ नहीं हो तो भी आम के अंदर व्यावसायिक रूप से यही आती है, ठीक है ना। अब हम एक विधि और है, उसका भी बड़ा थोड़ा लेवल है, मतलब उसका भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गई, ये भी खास इंपॉर्टेंट। अगली वाली जो विधि है, एफ के बाद क्या था जी, उसका नाम है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। क्या है बेटा, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का एक नाम है स्टोन ग्राफ्टिंग। क्या है, स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। ये कुछ नहीं है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, आम खाया, देसी खाया, कौन सा, क्योंकि मूल वन तो देखो देसी होता है, तो कोई भी देसी आम की गुठली ली, उसको उगने दो। ये आम की गुठली क्या है, आम की गुठली है, उग रही है तो उगने दो, और क्या। ये जो आम की गुठली है, इसको हमने बो दिया है, अब ये उगेगी। क्या होगा, ये उग गया। ये आम की गुठली इस तरीके से आपकी ये उग रही है, ठीक है, समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन। इसको उगे हुए अभी 8 से 15 दिन हुए। कितने दिन हुए, मूल ग्रंथ है ये तो भाई, ये तो मूल ग्रंथ ही है, यानी रूट स्टॉक है। इस मूल ग्रंथ को उगे हुए कितने दिन हुए, हाँ, तो इसकी जो उम्र है ये 8 से 15 दिन है। कितना है, 8 से 15, मतलब 1-2 सप्ताह का ही है अभी ये मूल ग्रंथ, 1-2 सप्ताह का है। उग गया, उगने के बाद में आप सभी लोगों को ये जनरल नॉलेज पता होगा कि ये जो गुठली होती है या फिर जो प्लांट जब जर्मिनेट होता है, तो इसके ये जो बीज पत्र है, इसके ऊपर वाले भाग को हम इपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिको का मतलब होता है ऊपर, इपिकोटाइल, और नीचे वाले को कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, तो हम इसके इपिकोटाइल वाले भाग को काटें। पौधा अभी छोटा सा है, अभी तांबे जैसी पत्तियां, कैसी है, तांबे जैसी पत्तियां। पौधे को काट दो ऊपर से। पौधे को काटने के बाद में क्या होता है, पौधे को इस तरीके से काटो, वी शेप में। कैसे काटो, चाहो तो आप कोई सी भी विधि कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं कि भाई आप चीरा कौन सी विधि से लगा रहे हो, आप वी शेप में काट। जो सांकुर शाखा आप लोग लेकर के आ रहे हो, वो सांकुर शाखा 2-3 महीने पुरानी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी आकार की होनी चाहिए, सेम टू सेम ऐसे। इसको हम बोलते हैं सांकुर शाखा। क्या कहते हैं, और ये रूट स्टॉक या फिर मूलवन। बस इसके ऊपर आपको ग्राफ्टिंग करनी, पॉलिथीन से बांध देना है। बहुत सरल विधि है, ये ज्यादा फेमस आजकल इसलिए चल रही है कि टाइम नहीं लगता है। उधर तो आप 6 महीने से 1 साल का मूल ग्रंथ काम में लोगे तो 6 महीने बड़ा होगा वो, और इधर आप लोग कितने दिन का काम में ले रहे हो, 8 से 15 दिन। गुठली ली, होगा, और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके फ्री। तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, कम समय में पौधे तैयार करने की विधि कौन सी है, तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ये आम के अंदर ज्यादा फेमस, आम है, काजू है, इनमें फेमस है। महाराष्ट्र साइड में कहाँ फेमस है, ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फेमस, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फेमस, कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध। कोंकण क्षेत्र का मतलब जो तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये बताओ मैंने क्या बनाया, ये मैंने दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के अंदर ये क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये जो इलाका है, ये कोस्टल एरिया, अरब सागर वाला, इसको कोंकण तट कहते हैं।
कोंकण तट के आसपास महाराष्ट्र के अंदर कुछ यहाँ पे जिले हैं, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? अल्फांसो। तो ये जो उसी एरिया में ये विधि भी अपनाई जाती है। तो आपको कभी जनरल नॉलेज के लिए कोई पूछ ले कि ये विधि कौन सी किस्म में करते हैं तो अल्फांसो आप बताओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी एरिया में फेमस। कम समय में पौधे तैयार करने की विधि क्या है ये? कम समय में, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, कम समय में पौधे तैयार करने की विधि। मेरी बात को तुम समझे क्या? पौधे तैयार करने की विधि, कम समय में पौधे तैयार हो। तो क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कौन सी विधि फेमस है? तो इपिकोटाइल। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं? आम में करते हैं। ठीक है, गुठली बोई आपने, पौधा उग गया। हालांकि सारे अपन जितने भी पौधे थे सबके अंदर ऊपर वाले भाग पे कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कि ये बीज पत्री अटैच, अभी तो उगा है खाली, अभी तो पौधा क्या है? उगा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले भाग पे हमने ग्राफ्टिंग करनी। इसको लिखेंगे तुरंत। जल्दी से, आज लाइट नहीं आ रही यार, फोन चार्ज नहीं। आज सुबह से लाइट नहीं आ रही हमारे उधर। अल्फांसो आम की किस्म। अल्फांसो का मतलब क्या? तो तुम लोग अंगूठा छाप हो गया, 12वीं कैसे पास हुए तुम्हें? तो तुम 12वीं पास हो गया, अल्फांसो का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं? अल्फांसो का मतलब क्या होता है? शाबाश। अल्फांसो एक आम की किस्म है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में उगाई जाती है। आम की सबसे फेमस वेराइटी है, निर्यात की जाता है इस वेराइटी, आम की वेराइटी निर्यात की जाती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से अल्फांसो आम की किस्म। हाइपोकोटाइल का मतलब होता है जो बीज पत्र होता है उसका ऊपर वाले वाला भाग, कोटाइलेडन के ऊपर वाला भाग हाइपोकोटाइल, नीचे वाला इपिकोटाइल। दो प्रकार के अंकुरण भी होते हैं, इपीजियल, हाइपोजियल। पढ़ते हो तुम लोग? इपीजियल, हाइपो का मतलब बीज पत्र नीचे रहता है, इपीजियल का मतलब जमीन से बाहर निकल जाता है। तो ईपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे, ऐसे। कभी पूछ ले ये विधि किसमें फेमस है, तो अल्फांसो किस्म में फेमस है। ठीक है, ऐसा अल्फांसो वेराइटी उस एरिया में उगाई जाती है, महाराष्ट्र का वो एरिया फेमस है उसके लिए। ठीक है, भारत सरकार ने उसको जीआई टैग भी दिया इस एरिया को। इस एरिया को जो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले है ना, इसको अल्फांसो आम के लिए उस एरिया को जीआई टैग मिला हुआ, जो भौतिक, जो भौगोलिक संकेत होता है एक तरीके से, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? नहीं है? लिख लिया होगा सबने, इसको छोड़ रहा अभी तक। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? तो ग्राफ्टिंग है, समझ में आना दो जरूरी है, लेकिन है कुछ नहीं,
बस एक मूल ग्रंथ होता है जो देशी होता है, कम गुणों वाला होता है। क्या होता है? कम गुणों वाला होता है, देशी होता है, जंगली होता है। सांकुर हमेशा अच्छे गुणों वाला होता है, उच्च गुणों वाला होता नहीं होता। जो कि हम जो भी किस्म चाह रहे हैं वो वैरायटी को जनरली हम लोग सांकुर के रूप में काम में लेते हैं। तो अभी यहाँ जहां आपने लिखा था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो सांकुर है वो उच्च गुणों वाला है। कैसा है? उच्च गुणों वाला, यानी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, उच्च गुणों वाला है। और ये नीचे वाला ये जो है, ये बेटा निम्न गुणों वाला है। निम्न गुणों वाला, निम्न गुणों वाला होता है ज्यादातर। देसी होता है बेटा, देसी। देसी होता है या जंगली पौधे को हम लोग एज ए मूलवंत के रूप में काम में लेते हैं। जंगली पौधा, सही नहीं? तो मेरे कहने का मतलब क्या था, हमने ग्राफ्टिंग कितने प्रकार की, बोलो? सिंपल ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं हम किसी डैमेज्ड प्लांट को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और ग्राफ्टिंग दो प्रकार की, अटैच्ड है, डिटैच्ड। अटैच्ड के अंदर विधि का नाम है इनार्चिंग। आप इनार्चिंग को ही अटैच्ड कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो, जिसमें पौधे से हम पहले जुड़ाव करते हैं, उसके बाद में अलग करते हैं। आम और चीकू, चीकू में मूलवंत काम में लेते हैं खिरनिया रायन। खिरनी रायन को बोलते हैं मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। क्या कहते हैं? अच्छी बात है। वीनियर ग्राफ्टिंग आम के अंदर की जाती है, इसको साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये व्यावसायिक विधि है, आम के अंदर फेमस है, उत्तर भारत में खासकर। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में मूलवंत की उम्र कम रहती है, इसलिए कम समय में पौधे तैयार हो जाते हैं। ये विधि महाराष्ट्र में फेमस है। व्यावसायिक कौन सी किस्म में पूछे तो समझ लो मेरी बात, तुम्हारे समझ में आ रही ना रही बात? बहुत काम की चीजें हैं, समझ रहे हो? तो यही तो है बात। तो इसी प्रकार से तुम करोगे, अच्छा, ये मुझे विश्वास। तुम्हारे में से कोई टॉपर होगा तो कोई क्या ही होगा। सुपरवाइजर,